सारे कपड़े। ये क्या है, भैंस की पूंछ है? ऐसा कौन इस्त्री करता है? मैडम वर्दी तो अच्छे से प्रेस किए हम। ये अच्छे से प्रेस करिए हैं। देखिए सारी सलवटें दिखाई दे रही हैं। अच्छे से पानी मार के ऐसे प्रेस करते हैं। जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या ही करके लिया है, ऐसे काम ना होता। मैडम हमको माफ कीजिएगा, अगले बार से ध्यान रखेंगे। हाँ अगली बार तो रखेंगे ध्यान से, डंडा नहीं याद आवेगा तुझे हैं? के कपड़े प्रेस करके लाया बावली पूंछ। अरे भैया तुम जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी भागो। कोनो बात हो गई है क्या अम्मा जी? अरे बात को मारो गोली, तुम अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागो, नहीं तो गजब हो जाएगा। अरे कि गजब हो जाएगा ना, निशान तुझे थोड़ी सी क्या हो गया? अरे मलाइका, हम तुमको कैसे समझाएं, तुम नहीं समझोगी। भैया तुम भागो। अम्मा जी अब हमको बता दीजिए, अब तो हमको भी एंजाइटी लग रहा है। भैंस की पूंछ से हो रहा है एंजाइटी, आया बड़ा ही एंजाइटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे का गुड मॉर्निंग, कुछ गुड नहीं है इस मॉर्निंग में। क्यों? दरअसल तुम्हारी माँ को बचपन में कुछ लोग किडनैप करने आए थे। उसमें से है ना एक आदमी का दांत ऐसे खरगोश की इसकी जैसे ऐसे इसकी जैसे निकला हुआ था। तब से राजेश लल्ली का मन में ना ये बड़े दांत वाले का डर बैठ गया। किडनैप होने से तो बच गई, लेकिन डर से नहीं बची। और तब से ऐसे खरगोश वाले दांत देखती है ना तो उसको दौरा पड़ जाता है, और फिर वो उसको मारने को दौड़ती है, खूब मारती है। और इतना ही नहीं, उसके आसपास वाले सबके दांत उसको ऐसे बड़े दिखाई देते हैं, और फिर सबको मारती है। फिर अपने आप शांत भी हो जाती है, लेकिन वो मारने से शांत होने के बीच में क्या होता है वो हम ही जानते हैं। मतलब अगर मम्मी ने इन भैया को देख लिया तो ये गए? नहीं नहीं, हम कहाँ गए? अरे कहाँ गए? वहाँ चले जाओगे, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे भाई के यो अलग के मलाइका को है? को है बेटा? अच्छा हाँ, प्रेस करने वाले का है बेटा? ऐसे भौचक्के का देख रहे हो तुम? स्कूल नहीं जाने का? मास्टर साहब स्वयं आएंगे स्कूटर से तुम्हें लेने के लाने? नहीं बस निकल ही रहते। हाँ तो निकलो। बैग आओ। क्या है, राजू भैया कहाँ है? हम बनी हैं भाभी जी, वो गांव गए हैं ना। अब इस महीने से हम ही पूरा कपड़ा इस्त्री करने वाले हैं। अच्छा ठीक है। और जो मुंह पे लाल कपड़ा काहे बांध रखो है? ऐसे लग रहा है डकैती करने आए हो, कपड़ा लेने नहीं। नहीं मम्मी बात कैसी है? यो कहाँ तक डकैती करेगा? बात ऐसी है, ये सर्दी खांसी सी हो रखी थी इसका। फालतू में आराम से ऐसे रख के खांस हाथ, फालतू में इन्फेक्शन फैला देगा इधर उधर। तो मैंने बोला कि मुंह बांध ले भाई। आज रहने दो, कपड़ा बाद में ले जाना जाके, तो मतलब डॉक्टर से दवाई वाई ले जाओ। हैं? चलते जाओ। हाँ बाद में कपड़ा ले जाना। काय हम छोड़ाएं तुम्हें? नहीं हम जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। हाँ तो जाओ। वैसे मम्मी हाँ। ये देखो, हमारे दांत है ना बिल्कुल सही। हाँ। नहीं सही होगी तो बाल्टी दे के सही कर देंगे। चलो जाओ, बकलोली करवा दो बस। बाय। हाँ, देखो अम्मी दिमाग हमारा खराब होगा। है मम्मी चाय पी लो तुमने? हाँ पी तो लिए, एक और पिला दो। हमारी अम्मा को असर होगा है तुम पर, एक और पिला दो। दिन भर में 40 चाय पी सेब के ऊपर चाय पिएगी। अरे एक बात बता, जब तुझे पता था कि बेटी को इतनी भयानक बीमारी है, उसका इलाज न कराया गया है? तुमको क्या लगता है हम इलाज नहीं कराए? अरे सब जगह दिखाए, अरे झाड़ फूंक भी करवाए, लेकिन इसको कुछ असर हुआ नहीं। फिर सावधानी बरतना है बस, और का। चलो कम से कम भगवान का शुक्र है इस घर में सबकी बत्ती से बराबर है, एकदम ऑर्डर में है। यहाँ किसी के खरगोश जैसे दांत ना है, तो कम से कम यहाँ तो शांति बनी रहेगी। हाँ शांति बनी तो है, पर पता नहीं कब तक बनी रहेगी। सर व्हाट इज दिस सर? मैं कुछ अपने पर्सनल वीडियो घर होते सर। आज जल्दबाजी में ना पान लानो भूल गए। जब पान बनवा के आप बढ़िया वालो। क्या सर, मतलब सुबह सुबह चाय समोसे खाने के टाइम पर आप पान खा रहे सर? तू हमारा टाइम टेबल अब डिसाइड करेगू का? वो बात नहीं है सर, लेकिन भगवान ने इतनी अच्छी बत्ती सी दे दी है आपको,
पान खाकर क्यों इसे बर्बाद कर रहे हैं सर आप? अगर पान टाइम पे नहीं आओ ना तो तेरी बत्तीसी हम टेबल पे सजा देंगे और बासे चंदा पौआ खेलेंगे। जा जाके लेके आ, सारे फेंक देंगे। लाता हूँ सर। इको लट खाता है हम आओ, पैसा लिख ले को वो जा। पीछे देखिए कोई तो। कुमार गाँव हापू सिंह, सर सर जैन जैन सर, अभी के अभी इसको अंदर करो, अभी के अभी इसको अंदर करो। चल बे, तुझे हवालात की हवा खिलाता हूँ, चल। अरे सर जाने दो ना, जाने तो प्लीज। 3rd डिग्री देना मनोहर सर, 3rd डिग्री देना। अरे सर गलती मान तो रहा हूँ, माफ कर दो ना प्लीज। अब जुलोंडा का कर रहा, बड़े गुस्सा में का कर दो। अरे गुस्से की तो बात है। दरअसल हुआ क्या कि मेरी बीवी गई थी दांत के डॉक्टर के पास जी, और उस डॉक्टर ने गलती से दांत को पीछे करने की जगह पे आगे कर दिया। अब 1 महीने तक कुछ नहीं कर सकते, 1 महीने तक मेरी बीवी के दांत ऐसे ही रहेंगे जी। लेकिन बासे जाको का लेनो देनो। जैसे मेरी बीवी क्लिनिक से बाहर निकली, इसने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। खरगोश बोला, खरगोश, मेरी बीवी को खरगोश, और वो भड़क गई और सारा गुस्सा उसने मेरे पे निकाल दिया। आप पर गुस्सा निकाल दिया? ओह माय गॉड। आई होप सर इस बार आपके पीठ पर मुक्के नहीं जड़े होंगे। आपको याद है ना सर, पिछली बार मैं आपकी पीठ पर मरहम लगा रहा था। अच्छा? अरे क्या अच्छा, इस बार उसने मुझे कुर्सी पे बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, और सब इसकी वजह से, सब इसकी वजह से। कोई बात नहीं, भरी चौकी में ये घर की बातें ना करो। हमें जो समझ में नहीं आ रही, मैडम के दांत चाहे बाहर निकले हों चाहे अंदर हों, जाको होनू हक नहीं है धी के लट तू सारे खरगोश खरगोश कहके मैडम को चढ़ा रहो। हम मार मार के रमतूला बना देंगे थाने में। हप्पू सिंह, दांत के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, मुझे आगे के दांतों से सख्त नफरत है। अच्छा, हर जगह पे मेरी बीवी का चेहरा दिखता है यार। नहीं आप चिंता मत करो, हम जाके सर्दी गर्मी ढंग से निकालेंगे, जबड़ा तोड़ देंगे, हाथ में धर देंगे। नहीं तो दरोगा हप्पू सिंह आपको पता ही है। बिल्कुल सर, सर मैं इस लौंडे के सारे दांत खट्टे कर दूंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ लेमन। अच्छा ये अरे क्या अच्छा, अरे ले जा यार इसे। चल बे। सर सर जाने दो। एक मिनट। हाँ हेलो, यस कमिश्नर रेशमपाल सिंह। व्हाट? क्या? ओके थैंक यू। कहो सर। टिप मिली है, अफीम कोठी के पीछे शाकाल छुपा हुआ है, जल्दी जाओ। शाकाल की तो हम गुर्दा ढीले कर देंगे सारू, बड़ी मुश्किल में हाथ आओ, अब दबोच के रहेंगे, आप चिंता ना करो। इतनी फुर्ती दिखाने की जरूरत नहीं है सर, मतलब ज्यादा जोश में मत आइए सर। शाकाल हर बार की तरह आपको गोली देकर चला जाए। हर बार की बात अलग है, अब की बार बाकी भेजा में सेंटर में गोली लगेगी ऐसे। अरे तो बातें मत करो, जाओ ना। जा रही, हिल नहीं रहा सर आदमी। जा रही ना ससुर। शाकाल ठहर जा सारे, हो दादा ठहर ठहर जा, बिल्कुल नहीं सारे। अगर बिल्कुल भी हिलो ना, तेरे हम पर खच्चा उड़ा के धर देंगे। तू भूल रहा हुए दरोगा हप्पू सिंह के इलाका में है तू। तभी तो भागना आसान है। पकड़ो अरे सुन, कहाँ? हेलो हेलो। अरे हम हेलो भी नहीं बोल पा रहे, थोड़ी भाबा थक गए। ओ दादा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हैं? कोल्ड ड्रिंक पिलवा दे। आ जाओ। हाँ दे, काफी दौड़वा दो तूने। ओ दादा आराम से। ठंडी है का? अरे बहुत ठंडी, बिल्कुल अरे दे, घूट पिलवा देता ना। दे दे। हाँ पर रुक जा। हाँ सांस चढ़ गई है थक भाई। गए हो। अब पिलवा। ये लो। हाँ मैं चला, बहुत गर्मी है। आई एम गोइंग। आप बच गए सर? मतलब शाकाल कहाँ है सर? बच के निकल गया वो? क्या बताएं, वो ढीको लट शाकाल हमें चकमा दे के भगो। शाकाल भाग गया?
सर आपके दांत। अरे क्या बताएं, वो धी को लट्टू को हम पकड़ रहे थे, भागम भाग भाई हम थक गए। धी की लट्टू ने हमें ऑफर दो, वो लोग थक गए होकर दे रूगा जी कोल्ड ड्रिंक पियोगी, हमने तुरंत हाँ कर दी। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे मुंह में घुसेड़ी और एकदम से खींच दी, हमारे दांतन को नक्शा बिगाड़ दो, जड़ें हिल गई जड़ें। कोल्ड ड्रिंक के लिए पिघल गए आप। हाँ देख, बराबर है। हाँ सही है। आज मैं कभी चिल्ड है भाई, मजा आ रहा है आज। नो एक्स्ट्रा क्लास, नो टेस्ट, सब बढ़िया है। क्या करें, बंक मार लें? वही तो करते हैं। अरे नहीं, बंक मारने की जरूरत ही नहीं है, कैंटीन चलते हैं। वैसे भी मास्टर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो छोटे वाले बच्चों को क्लास दे रहे होंगे। उनके बारे में बात मत करा करो, दिमाग खराब है याद हुए। अभी आ गए तो डांटना शुरू कर देंगे। अभी तो बोल रहे हो कैंटीन चलो, दिमाग खराब नहीं होगा। चलो चल फटाफट खाते हैं। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है बच्चों। हाँ, पहले ये तय कर लो स्कूल आ रहे हो या स्कूल से जा रहे हो, क्योंकि एंट्री तो इधर से है ना। करेक्ट। वो एक्चुअली हम अभी एंट्री लिए और हम सोच रहे थे कि कौन सी क्लास बैठे, कौन सी नहीं बैठे, मतलब। अरे बेटा, तो उसके लिए क्लास के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ खड़े खड़े कोई कबूतर टप से ऊपर से संदेशा तो दे के जाएगा नहीं। सही बोल रहे हैं मास्टर जी। वो हम ना क्लास के लिए निकलते हैं। अब क्या है ना, क्लास में जाकर ही पता चलेगा कि कौन सा लेक्चर है हमारा, है ना। हाँ, चली जाना। लेकिन एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम लोगों को। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? सर देखिए टेस्ट आने वालों है। देखिए अगर टेस्ट वेस्ट है तो कम से कम 10-15 दिन तो चाहिए मेरे को, तब मैं तैयारी कर पाऊंगा, तब पहले जाऊंगा। सर सच्ची में प्लीज टेस्ट नहीं है ना। उठ जाओ। पता है तुम लोग के टैलेंट से हम वाकिफ हैं। अभी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, समझ गए, डरो मत। टेस्ट नहीं है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कल स्कूल में पेरेंट्स और बच्चों का ग्रुप फोटोग्राफी है, समझ गए, तो मम्मी पापा को कल साथ में लेके आना। ओहो, फोटो है यार, इतनी सी बात, आ जाएंगे, मना क्यों करेंगे? मना होना भी नहीं चाहिए, समझ गए। नहीं होगा सर, आप चिंता मत करो। कल सुबह सबसे पहले हमारे मम्मी पापा ही आएंगे फोटो कराने। करेक्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हम चलते हैं गणित की कक्षा में। फोटो के लिए इतनी कौन सी बड़ी बात है, फोटो ही है ना, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं बस। अभी जल्दी चलो, ब्रेड पकौड़े खत्म हो जाएंगे कैंटीन में। चलो चलो। अरे नानी, तेल थोड़ा कम घेरना है, ऐसा लग रहा है सिंचाई कर रही मेरे बालों की। अब क्या करें, तुम्हारी बालों की जड़ें एकदम सूखी पड़ी है। लगता है कि तेले नहीं लगा कभी जिंदगी में। अब तुम्हारी दादी आलसी निकली तो अब हम क्या करें। वरना हम तो बिमलेश और राजेश के रोज चंपी करते थे। तुमसे यही उम्मीद थी कि उल्टी गंगा बहाओगे। भाई जो हमारी उम्र के लोगों की खोपड़ी की मालिश करें, हमारी खोपड़ी की मालिश हुए। और हमारा नंबर तो दूसरा नंबर है, वो पहला नंबर तो जाकी मम्मी को है। पर जाकी मम्मी को अपना सजने संवरने से फुर्सत ना है। वैसे भी बाको का दोष है, जो संस्कार बाकी माँ ने दए हैं वही आएंगे उसमें। वैसे भी बाको का दोष है, जो संस्कार बाकी माँ ने दए हैं वही आएंगे उसमें। भगवान, दादी नानी ऐसा है, देख मेरे नाम पे ना फालतू में लड़ाई शुरू मत करो। वैसे ही सुबह सुबह इतना घमासान देख लिया, मेरा सिर अभी तक दुख रहा है। का बात करिए, घर में घमासान है, हमें पसंद चलो। ये इतनी बड़ी कनखजूरी है और ये बात नहीं सुनी। दादी ऐसा है, तू भी थोड़ा सतर्क रही हो। मम्मी के बारे में नई बात पता चली है। का मम्मी को जो खरगोश दांत वाले लोग हैं ना, उनसे दिक्कत है बहुत। खरगोश दांत? हाँ, खरगोश दांत वे नहीं होते जिनके दांत थोड़े से हवा नहीं खाते रहते, मुंह तो बाहर निकल के आए हुए होता है खरगोश दांत वाले। तो आज नानी ने बताया कि एक्चुअली मम्मी के साथ बचपन में जो हुआ था ना, मतलब मम्मी को किडनैप कर लिया था जिस आदमी ने, उसके दांत खरगोश के जैसे थे। तो मम्मी तो निकल गई बच के, पर वो ट्रॉमा रह गया दिमाग में। तो अब जब भी मम्मी को ऐसे खरगोश दांत वाले लोग दिखाई देते हैं ना, उनकी खैर नहीं है। वैसे आसपास वाले भी आ सकते हैं लपेटे में उनके। समतम जी, ये तो बहुत बुरी बात है। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने ब्याह से पहले ना बताई है, हम ब्याह ही ना करते। बताओ, बस दांत सबकी 32 खतरी में है अभी।
इसीलिए तो नहीं बताए कि आप ब्याह नहीं करते। अब इधर के उधर हम लगाते नहीं है, लेकिन लग जाती है समधन जी। ऐसा बात कोनो अपनी बेटी के बारे में किसी को बताता है का? अब ऐसे आपको घबराने का जरूरत नहीं है। वो राजेश लल्ली के सामने जब तक कोई ऐसा दांत वाला नहीं आए ना, सब नॉर्मल है। अरे दादा, हम तेरे खरगोश दांत कब से आ गए? अरे वो शाकाल के पीछे गई थी तो मुठभेड़ हो गई, तो वाने सारे ने नक्शा बिगाड़ दो। टेंशन ना लो, हो जाएगा, सही हो जाएगा। बापू ऐसा है, अगर दांत के नक्शे के साथ साथ शरीर का नक्शा बचाना है ना, तो बस मम्मी के सामने न पड़ जाइएगा कहीं भी भूल के। कैसी बातें कर रही हो? दिल से प्यार करती रज्जू हमें, शक्ल से थोड़ी करती। वो तो जानती है पुलिस को काम है, ऊंच नीच हो जाती है, गुट्टम गुट्टी। समझदार है तेरी मम्मी। घुइया समझदार है कि सही कह रही है मलाइका। अरे उससे बच के रहियो। हाँ, दांत न दिखाई उसे ये खरगोश वाले। क्या तुम टेंशन ले रही? आ गए तुम? हाउ आ गए। तुम तनक चाय पिलवाओ यार। दुष्ट, असुर, राक्षस कहीं को, तो हमें मारेगा, हमें किडनैप करेगा, हम तो को छोड़ेंगे नहीं। जा जन्म में हम तो को छोड़े नहीं। जैसे पहले तू हमें मारो, हम तो को मार डालेंगे। तूने हमें किडनैप करवाया ना? अरे वो तो अरे मम्मी, अरे हमें काय मार रही? हम तो वो दादा, वो है कहाँ भाग रहे हो? अरे मम्मी, अरे तुम, अरे जो औरत पागल हो गई क्या? अरे बचा हो बेटा। किडनैप करो ना तुझे। अरे 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 मम्मी 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 छोड़ो। ओ दादा, मम्मी, बंद कर। अरे अरे भाई, अरे मम्मी यार क्या हो गया? अरे भाई रुक जाओ। जल्दी। दुकान से पकड़ी आ गई। सासू जी, हमें लग रहा हो तो भाई बिटिया हमारी अम्मा की गुर्दा छील देगी। छील दे।
हमें तो जो समझ नहीं आ रहा हो का होगा रज्जू को जो अचानक से। दरअसल दामाद जी, बचपन में ना राजेश लल्ली के साथ एक हादसा हो गया था। कुछ गुंडा लोग उसको किडनैप करने के लिए आए थे। उसमें से एक गुंडा था ना, उसका ऐसे दांत निकला हुआ था। भगवान की दया से लल्ली का किडनैप तो नहीं हुआ, बच गई, लेकिन वो दांत वाले का डर है ना, वो लल्ली के मन में समा गया। अब जब भी वो किसी ऐसे बड़े दांत वाले आदमी को देखती है ना, तो उसको दौरा पड़ने लगता है। वो डर जाती है और फिर सबको मारने लगती है। तो जब तुम्हारी लल्ली को संबंध हमसे हो रहा तो, और जो तुम अपनी लल्ली के सर्वगुण संपन्न बोल रही थी, प्रकाश डाल रही थी, तो जो गुण भी बता देती। जो हादसा तुमने काहे छुपाओ। तो आप थोड़ा ना दांत ऐसे बड़ा दांत लेके आने वाले थे। तो जान को तो खतरा है ना हमारी अब, जब इसी के चक्कर में। बापू ऐसा है कि तेरी जान को खतरा ना है, तेरे चक्कर में सारे के सारे लपेटे में आएंगे, साफ सीधी बात है। अब जब भी मम्मी तुझे देखेगी हर बार काबू तो बाहर हो जाएगी, उसे उसी इंसान की याद आएगी। बापू ऐसा है, ये दांत ना गले की हड्डी बन गए। अब देख, साफ सीधी बात ही है भाई, अपने दांतों का इलाज करा जल्दी से जल्दी, ना ऑर्डर में लेके आ बापू। कहो गोवा से मुद्दा तो जो है रज्जू कैसे ठीक होगी बेटा। अरे दामाद जी, घर में सब लोग सही सलामत रहेंगे तो हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना। हमारी हो रही है खुपड़िया खराब। तुमने अपनी लल्ली को ढंग के डॉक्टर को दिखाओ, वो तो जिस दिन ना देख रहे होते हम। नहीं दिखाओ। एक मिनट, नानी को कुछ मत बोलो। चमचे सारे छछूंदर, रानी को चमचा झबरा। चल बाहर कटवा के आपने। नहीं कटवाने। बस लल्ली ही ने जी राक्षस जने। अब बैंड बजा रही सबकी।